और देखिए बड़ी खबर यह है कि सोनम वांगचुक की चिट्ठी सामने आई है। जेपी नड्डा जितेंद्र सिंह को सोनम वांगचुक ने वेदांता अस्पताल से चिट्ठी लिखी है। क्या कुछ है इस चिट्ठी में वो भी आपको बताएंगे, लेकिन सरकार के लोगों ने पहले उनसे मुलाकात की और अब सोनम वांगचुक ने इन तमाम इंसिडेंट्स के बाद सरकार को चिट्ठी लिखी है। लगातार कांग्रेस का धरना प्रदर्शन पूरे देश में जारी है। सीजेपी लगातार जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन कर रहा है और उस चिट्ठी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, उसकी खास बातें भी आपको बताएंगे। लेकिन वांगचुक ने जेपी नड्डा, देश के स्वास्थ्य मंत्री और पीएमओ में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह को एक चिट्ठी लिखी। ये दोनों मिनिस्टर्स ने अस्पताल जाकर उनसे मुलाकात भी की थी। तो इस चिट्ठी में क्या कुछ लिखा गया है वो भी आपको दिखाएंगे, आपको समझाएंगे। लेकिन वांगचुक की तरफ से ये चिट्ठी सार्वजनिक की गई है जो उन्होंने सरकार को लिखी है। और इस पूरे अनशन के दौरान ये पहला ऐसा मौका होगा जब अस्पताल जाकर सरकार के मंत्रियों ने सोनम वांगचुक से मुलाकात की है। वो चिट्ठी यहां पर आ चुकी है। देखिए उस चिट्ठी को दिखाने की आपको कोशिश करते हैं और पढ़ के सुनाएंगे क्या कुछ लिखा है चिट्ठी में। सबसे पहले देखिए, to Shri JP Nadda and Shri Dr. Jitendra Singh, Union Minister, dear Nadda ji and dear Jitendra Singh ji, thank you for visiting me. मेरे पास आने के लिए आपका शुक्रिया। आप बीती रात अस्पताल मुझसे मिलने आए। Your earliest appeal that I end my fast, आपने मुझसे अपील की कि मैं अपना अनशन खत्म करूं। During our discussion, you assured me that the government would positively consider the following. आपने मुझसे बातचीत के दौरान ये मुझको एश्योर किया है कि जो मांगे हैं हम उनको कंसीडर करेंगे। इसके अलावा क्या कुछ कहा गया है वो देखिए। एडुकेट कंपनसेशन फॉर द फैमिलीज ऑफ स्टूडेंट्स हु कमिटेड सुसाइड फॉलोइंग द एग्जामिनेशन पेपर लीक। वो छात्र जो पेपर लीक के बाद सुसाइड किए हैं उनके लिए मुआवजे की बात कही गई थी, उसको आप कंसीडर करेंगे। इसके अलावा एक बार अगर संभव हो तो उसको रोकिएगा जरा। अ मीनिंगफुल डिस्कशन इन पार्लियामेंट टू इंश्योर अकाउंटेबिलिटी। दिनेश, सबसे पहले यही जानना चाहूंगा मीटिंग की खास इस चिट्ठी की खास बातें क्या है, उस मीटिंग में क्या क्या डिस्कस हुआ, और सबसे बड़ी बात कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का जिक्र इस चिट्ठी में नहीं है, इसके मायने क्या है? ऐसा ये पहले भी हुआ था जब सफदरजंग हॉस्पिटल से उन्होंने अपनी बातों को जाहिर किया था, जिसमें वो क्या क्या चाहते हैं ये जाहिर किया था। और उसमें भी ये दिखाई नहीं दे रहा था कि क्या धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बारे में वो डायरेक्टली कह रहे हैं क्या। लेकिन बाद में ये स्पष्ट किया गया कि उनका मंतव्य वो बेशक ना कह रहे हो, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा है। अब यहां पर देखिए जो बातें कही जा रही हैं, ये जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह जी को संबोधित करते हुए उन्होंने लेटर लिखा है। और उन्होंने ये जो आपने बातें कही उसको रीइटरेट कर रहा हूं मैं। दो महत्वपूर्ण बिंदु हैं। एडिक्वेट कॉम्पनसेशन फॉर द फैमिलीज ऑफ स्टूडेंट्स हु कमिटेड सुसाइड फॉलोइंग द एग्जामिनेशन पेपर लीक। जिन लोगों के परिजनों ने ये देखा है कि उनके बच्चों ने सुसाइड कर लिया, उनको एडिक्वेटली कॉम्पनसेट किया जाए, उनको मुआवजा मिले, पहला तो ये। और दूसरा, मीनिंगफुल डिस्कशन इन पार्लियामेंट टू एंश्योर अकाउंटेबिलिटी इंक्लूडिंग कंसिडरेशन ऑफ द रेजिग्नेशन ऑफ ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर। यहां पर यह बात अपने आप में स्पष्ट करती है कि वो क्या चाहते हैं। क्या वो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से अलग हट गए या नहीं हट गए? रेजिग्नेशन ऑफ ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर, वो ये दूसरे पॉइंट में स्पष्ट कर रहे हैं कि इसमें यह भी शामिल है। अ मीनिंगफुल डिस्कशन इन पार्लियामेंट टू एंश्योर अकाउंटेबिलिटी इंक्लूडिंग कंसिडरेशन ऑफ रेजिग्नेशन ऑफ ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर। ऐसी चर्चा संसद में होनी चाहिए जिससे अकाउंटेबिलिटी इंश्योर हो, जिसमें यह भी शामिल हो सकता है एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा। अब जैसे राहुल गांधी जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं नॉन नेगोशिएबल है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, क्योंकि वो सिंबॉलिक फेस हैं एजुकेशन मामले में जो गड़बड़ियां हुई हैं उसका, इसलिए उनका इस्तीफा होना चाहिए। यहां पर कहा जा रहा है इंक्लूडिंग कंसिडरेशन ऑफ रेजिग्नेशन ऑफ ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर, ये भी उसमें शामिल है, ये कहा गया है। अब यहां पर जो दूसरी बात कही गई है, देयरफॉर आई रिस्पेक्टफुली रिक्वेस्ट एन unequivocal assurance from the government that none of the young protesters will face any punitive or retaliatory legal action for participating in this movement. Their only offense has been to raise their voice for a fair and accountable एजुकेशन सिस्टम। दूसरा, वो ये भी कह रहे हैं कि जो छात्र आंदोलन के दौरान पकड़े गए और जिनके ऊपर धाराएं लगाई गई हैं उनके ऊपर कोई प्यूनिटिव एक्शन न लिया जाए, क्योंकि उन्होंने केवल एक ही अपराध किया है कि उन्होंने एक जायज मुद्दे को आवाज दी है।
तो सोनम वांगचुक का यहां मेदांता अस्पताल जाने के बाद वहां से ये चिट्ठी लिखना, जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह का इस बात के लिए धन्यवाद करना कि आप मुझसे मिलने के लिए आए, लेकिन साथ में ये भी बताना कि ये जो है ड्यूरिंग द डिस्कशन यू अश्योर्ड मी दैट द गवर्नमेंट वुड पॉजिटिवली कंसिडर द फॉलोइंग। मतलब उन्होंने इस बात को सार्वजनिक किया, जाहिर है तब जो बात मुलाकात हुई होगी वो मौखिक रूप से हुई होगी, उसको औपचारिक रूप देने के लिए, उसको लिखित में लाने के लिए उन्होंने ये लेटर लिखा है और इस लेटर को सार्वजनिक किया है। जिनको ये लेटर गया है जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह, उनको तो गया ही है, लेकिन इसके अतिरिक्त इसको सार्वजनिक भी किया गया है ताकि ये बात वक्त आने पर जो कहते हैं, ताकि ये सनद रहे, ताकि ये ज्ञात रहे कि उस समय मौखिक रूप से आपके साथ जो डिस्कशन हुआ था उसमें कौन सी दो महत्वपूर्ण बातें थी जिसको लेकर आपने मुझे अश्योर किया था। वो दो महत्वपूर्ण बातें हैं, एक तो कॉम्पनसेशन दिया जाना उन लोगों को, उन परिजनों को जिनके घर के किसी छात्र ने सुसाइड की है, और दूसरा ये कि पार्लियामेंट में अकाउंटेबिलिटी के लिए प्रयास किए जाएं जिसमें धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी शामिल होगा, एजुकेशन मिनिस्टर का।